आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही मोदी जी ने 62 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसमें रोजगार और नौकरियों की सौगात दी है। और जिन महिलाओं को अभी तक 10,000 नहीं मिला है तो कैसे मिलेगा, और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रूपए कब तक खाते में आएंगे, तो सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला और शहर का नाम जरूर बताएं। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, साइकिल योजना और कन्या उत्थान योजनाएं बिहार में सक्रिय हैं, जो छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रेरित कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार की एक योजना के तहत जीविका दीदियों के खातों में 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी गई है, जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिला है। बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मिलने वाले शिक्षा ऋण को अब पूरी तरह से ब्याज मुक्त कर दिया है, जिससे छात्रों को बड़ी राहत मिली है। बिहार सरकार ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1,000 मासिक भत्ते की योजना का विस्तार किया है, ताकि उन्हें नौकरी खोजने में मदद मिल सके। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत अब तक हजारों लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए 2 लाख तक की आर्थिक मदद दी जा चुकी है। सभी की निगाहें अब 14 नवंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं, जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंतिम परिणाम घोषित किए जाएंगे। आज की तारीख में बिहार में एलपीजी गैस की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है। कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार अभियान आज समाप्त हो गया। 11 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्य जारी हैं, जो चुनाव का प्रमुख मुद्दा भी है। हाजीपुर जंक्शन पर मालगाड़ी पटरी से उतरी, मच गई अफरा तफरी। मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारी। एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने अपनी रैलियों में नीतीश सरकार के 7 निश्चय योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और बदलाव की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेतिया और सीतामढ़ी में 2 बड़ी जनसभाएं की। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए जंगल राज की याद दिलाई और एनडीए के लिए वोट मांगे। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में पछुआ हवाओं के कारण बिहार में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मुजफ्फरपुर में एक दर्दनाक घटना हुई। नेपाल से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार ट्रैक्टर से टकराई, 3 की मौत, 3 घायल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया की रैली में कहा कि बिहार में जंगल राज वापस नहीं आएगा। उन्होंने सीमांचल क्षेत्र में घुसपैठियों का मुद्दा भी उठाया। राज्य के विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में लगभग 4,000 नए रंगरूटों ने प्रशिक्षण शुरू किया है। उन्हें 9 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। राजधानी पटना में दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की लूट, विरोध करने पर अपराधियों ने मारी गोली। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने आज विभिन्न जिलों में लगभग 20 जनसभाएं की। उन्होंने बेरोजगारी और शिक्षा के मुद्दों पर सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुफ्त राशन और आवास योजना की उपलब्धियां गिनाई। आज पटना में छात्र विभिन्न मांगों, विशेषकर डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। चुनाव आयोग ने पुष्टि की कि पहले चरण के मतदान में रिकॉर्ड 65.12% वोटिंग हुई, जो राज्य के चुनावी इतिहास में सबसे अधिक है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज पूर्णिया में महागठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अररिया में जीविका दीदियां मेहंदी और रंगोली बनाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर रही हैं। चुनाव में इनकी भूमिका अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी के कट्टा सरकार वाले बयान पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गोली, रंगदारी, फिरौती जैसी बातें शर्मनाक है।
समस्तीपुर में कूड़े के ढेर ने वीवीपैट वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल की पर्चियां मिलने के बाद बवाल हो गया। डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वीआईपी पार्टी के प्रमुख और उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी ने दावा किया कि पहले चरण के रुझानों से साफ है कि सरकार महागठबंधन की ही बनेगी। भोजपुरी अभिनेता और भाजपा नेता पवन सिंह ने मोतिहारी के शिकारगंज बाजार में जनसभा की और एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिहार में हुई रैली में कुछ समर्थक बुलडोजर लेकर पहुंचे, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण बिहार में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले चरण की बम्पर वोटिंग को जंगल राज वालों के लिए 65 वोल्ट का झटका बताया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपने बयान में कहा कि 14 नवंबर को बिहार के चुनावी इतिहास में कुछ बड़ा लिखा जाएगा, जिससे उत्सुकता बढ़ गई है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में राष्ट्रीय जनता दल राजद और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप और जुबानी जंग काफी तेज हो गई। एनडीए के नेताओं ने अपनी रैलियों में विकास, कानून व्यवस्था और सरकारी योजनाओं का हवाला देते हुए मतदाताओं से एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील की। ई श्रम कार्ड धारकों को अगली किस्त के भुगतान की स्थिति पर कोई आधिकारिक अपडेट आज जारी नहीं किया गया है। लाभार्थी ऑनलाइन जांच कर सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस चुनाव में विकास के मुद्दों के साथ साथ जातीय समीकरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरे चरण के मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। विपक्षी दलों ने चुनाव प्रचार के दौरान राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पर सरकार को घेरा और बेहतर इलाज का वादा किया। राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न पहलें की हैं, जिससे वे समाज में बेहतर स्थान पा सकें।